नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश डोसी दबी में। तो मित्रों, आज की शुरुआत करते हैं फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश ITI ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मतलब राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा आपके ITI ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। तो पूरा यहाँ पर दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण बिंदु को मैं आपको बताऊंगा कि पूरे नोटिफिकेशन को, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी सीट्स आपकी हैं निजी जो इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं या फिर राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में, और पूरा सारे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। यहाँ पर दोस्तों महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष दिशा निर्देश हैं, तो उसको भी मैं बता दूंगा। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ में इस वीडियो के। तो आइए दोस्तों, ले चलता हूँ आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। और इससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये जानकारी अन्य सभी आपके साथियों तक पहुंच सके। और चाहें तो आपको दोस्तों ये लिंक नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे इसका पूरा प्रोस्पेक्टस, जो भी ये 2021-22 सेशन का आपका प्रोस्पेक्टस आया है नया, वो मैं आपको पूरा प्रोस्पेक्टस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूं। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही लिया है जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि ये प्रोस्पेक्टस का पेज आपको नजर आ रहा है कि राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2021-22 प्रवेश से संबंधित विवरण। यहाँ पर ये पुस्तिका पूरी इसकी है, इस बार की ये आपकी अपडेटेड यहाँ पर ये लॉन्च की गई है। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि नंबर ऑफ सीट्स, कि कितने आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात बन जाती है, क्योंकि आपका एडमिशन इसी बेस पे होना है कि कितनी सीटें हैं, किस विद्यालय में, वो राजकीय हो या निजी हो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि लखनऊ मंडल में दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि NCVT की आपकी दो यहाँ पर प्रशिक्षण टाइप होते हैं, एक NCVT रहता है, एक SCVT रहता है। तो यहाँ पर जो NCVT की है 11,960 आपकी प्रशिक्षण यहाँ पर सीटें हैं। और बात करें यदि SCVT की तो 1,332, मतलब कुल 13,312 आपकी सीटें हो जाती हैं लखनऊ मंडल में। इसी तरह से अगर बात करें लखनऊ मंडल में प्राइवेट सीटों की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निजी दोस्तों जो आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, वहां पर 14,272 सीटें आपके लखनऊ मंडल में हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये 18 मंडल, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, और 18 मंडल्स का ये डेटा आपके सामने यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से, जब आपको मैं टेलीग्राम में आप मेरा लिंक ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं आपको इसका पूरा PDF अवेलेबल कराऊंगा, जहां पर और भी महत्वपूर्ण जानकारी उस प्रोस्पेक्टस में दी हुई है, आप उसको भी अच्छी तरह से समझिएगा। फिलहाल आपके सामने ये जानकारियां दी हुई है कि कहां पर किस मंडल में कितनी राजकीय और निजी विद्यालयों में प्रशिक्षण की सीटें हैं। अब बात आपको इंपॉर्टेंट, मैं अगर राउंड फिगर में आपको सीधे समझाने की कोशिश करूं तो आपको ये बता दें कि कुल राजकीय जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वो 305 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिसमें से महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए, जिनमें सिर्फ महिलाओं का एडमिशन हो सकता है, 12 यहां पर प्रशिक्षण संस्थान है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। मतलब बात करें कुल अगर सीटों की, तो आप देख लीजिए 1,19,831 सीटें आपकी होती हैं उत्तर प्रदेश में राजकीय, ये जो आपका ITI राजकीय हो या निजी हो, दोनों को मिला के 1,19,831 सीटें होती हैं। अब आपको आगे यहाँ पर ले चलते हैं आपकी और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश की तरफ। और यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों एक मिनट यहाँ पर चलिए, वो राजकीय थी। यहाँ पर अगर कुल की बात करते हैं तो आप कुल यहाँ पर देखिए कि कुल आपकी सीटें बन जाती हैं 3,74,716। अब आगे ले चलता हूँ इस। तो अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि अभ्यर्थियों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश। सबसे पहली बात कि आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, तो आप समझ लीजिए कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग, उनके लिए जनरल OBC कैटेगरी के लिए आपको 250 रुपए यहां पर देने पड़ेंगे फीस के तौर पर। अगर बात करें SC और ST की, तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि SC ST के लिए यहां पर जो फीस बनती है वो 150 रुपए बनेगी। तो ये आपकी हो गई फीस की बात। अब एक बात समझिए कि आपको आगे क्या समझना है कि आवेदक विवरण पुस्तिका में अंकित दिशा निर्देशों को, भली बात, मतलब जो मैंने आपको बताया उस चीज को पढ़ने के बाद में तब फॉर्म को सबमिट करें। मतलब जैसा मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो जाए, उसके बाद अपने फॉर्म को भरने के लिए आप जाइएगा। अब बात करें यदि आयु की, तो आयु आप देख लीजिए कि 1 अगस्त 2021 से अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार अभ्यर्थी का जो जन्म है वो दिनांक 31 जुलाई 2007 के बाद का न होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। अधिकतम आयु के लिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं है, मतलब
किसी भी एज का व्यक्ति यहाँ पर अपने इस ITI के कोर्स को कर सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसकी। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य में आप यहाँ पर वही चीज यहाँ पर दी हुई है कि यदि आपके पास मतलब आपके पास शारीरिक अक्षमता, यदि आप शारीरिक असक्षम हैं तो लगभग 40% अगर आपका असक्षमता है तो आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी में रखा जाएगा और उसी के अनुसार आपको यहाँ पर वेटेज भी दिया जाएगा। बात करें यदि आरक्षण की, तो आरक्षण का आप देख सकते हैं कि SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर आरक्षण आपका 21% रखा गया है। आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का 21%। अब बात करें ST की, तो ST में दोस्तों 2% रहता है, OBC में 27 है और EWS मतलब जो आपका इकोनॉमिकली वीक जो कैटेगरी है उसे 10% की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करें यदि आगे की, तो दोस्तों आपको बता दें कि महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर विशेष बात क्या है, उसको सभी महिलाओं के लिए ये विशेष निर्देश है, इसको समझिए। सबसे पहली चीज है कि आपको 12, जैसा मैंने बताया कि 12 राजकीय जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वो आपके लिए रिजर्व सीट्स है यहाँ पर, मतलब 12। तो ये आप देख ही लीजिएगा और समझ भी लीजिए कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से संचालित 12 महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केवल महिला अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। दूसरी बात करें कि जो सामान्य राजकीय जो आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए जो संचालित व्यवस्थाएं हैं उसमें केवल महिला अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। और अंत जो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट आपका लास्ट जो है कि उक्त से जो अन्य समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है या फिर जो निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसमें महिलाओं के लिए यहाँ पर 20% मतलब 20% सीट्स यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। मतलब अगर 100 सीट हैं ITI में कहीं पर तो वहां पर 20 सीट आपकी महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। आगे आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट से मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में, फिलहाल मैं नॉर्मल वे में आपको बता दूं कि आपको आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर, ये वेबसाइट आप देख रहे होंगे कि www.scvtup.in, इस पर आपको जाना है। उसके बाद दिए हुए लिंक आपको लिंक मिल जाएगा राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2021-22 में प्रवेश लेने हैं तो ऑनलाइन आवेदन करें। ये लिंक आपको नजर आएगा, उस पर आपको क्या कर देना है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वहां पर पंजीकरण का यहाँ पर पृष्ठ खुल जाएगा और उसके बाद आपको वहां पर क्या करना है, मोबाइल नंबर को OTP के माध्यम से वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप उसको वेरीफाई दोस्तों करते हैं तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ईमेल ID और मोबाइल, इन दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है आगे भी आपको, तो इस वजह से इन दोनों को, जो भी नंबर आपके परमानेंट चल रहे हैं उन्हीं को लगाइएगा। अब OTP सत्यापन के बाद आपको क्या करना है, आगे की प्रक्रिया पूरी करनी है। उसके लिए आपको बता दें कि राजकीय और निजी या फिर दोनों अगर आप चाहें, देखिए बहुत से स्टूडेंट सिर्फ राजकीय चाहते हैं तो वो सिर्फ राजकीय में अप्लाई कर सकते हैं या फिर वो सिर्फ निजी में कर सकते हैं। यदि वो दोनों के इच्छुक हैं, मतलब उन्हें प्रेफरेंस के तौर पर जो कहीं पर भी मतलब उनको दे दिया जाए एडमिशन, तो वो दोनों का चयन कर सकते हैं। आपको बता दें आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज, अपने व्यक्तिगत जो भी विवरण है उसको एकदम सही सटीक भरिएगा। पता, योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर, इन सभी का विवरण आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। और उसके पश्चात आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, तो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या समझना है उस चीज को समझ लीजिए कि चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है कि आपको चॉइस फिलिंग में क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी उसको समझिए। आपको जिस भी कैटेगरी में, मतलब जिस भी आप उसकी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उसको, व्यवसाय समूह को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आरक्षण ITI का चयन आपको करना पड़ेगा और उसके पश्चात आपको व्यवसाय यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेंगे। जो भी वहां पर दिख रहे हैं निर्देश उनको दिखाई दें आपको, उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, चॉइस अपनी सबमिट करने के बाद आपको अपनी जो जानकारी आपने दी है उनको अच्छी तरीके से एक बार फिर से आपको उनको चेक कर लेना है कि कोई गलती तो आपसे नहीं हो गई है। और जब सारा सब कुछ डेटा सही हो उसके बाद आपको अपनी जानकारी को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने पेमेंट का दोस्तों यहाँ पर गेटवे ओपन हो जाएगा, मतलब पेमेंट का आपका इंटरफेस नजर आ जाएगा। पेमेंट आपका आप SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे के माध्यम से अपना आप शुल्क जमा कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया कि जनरल और OBC के लिए 250 और SC ST के लिए यहाँ पर 150 रखा गया है। तो ये आप अमाउंट जैसे ही जमा करते हैं आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने पास उसकी दोस्तों 2 कॉपियां जरूर रख लीजिए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण निर्देश मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये समझ लीजिए कि आप एक बात ये समझिए कि आपको
आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो 28 तारीख यहाँ पर 28 अगस्त रखी गई है। तो इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, मैंने इसको अभी शुरुआत में बताना मैं भूल गया था। फिलहाल समझिए 28 तारीख आपके आवेदन की अंतिम तिथि है, तो जल्दी से जल्दी इस आवेदन को आप पूरा कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज आपसे यही निवेदन एक बार फिर से करूंगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, अन्य साथियों तक पहुंचाइएगा। और यदि पहली बार आए हैं तो चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दोस्तों जरूर टच करिएगा, ताकि अन्य महत्वपूर्ण जो भी निर्देश हैं, जो भी जानकारियां हैं आप तक पहुंचती रहें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, ताकि आपको जो यहाँ पर पीडीएफ है वो अवेलेबल